1970s के मध्य में होती है, जब एक युवा नर्स डॉना और उसकी सहेली एंजी ने एक पुरानी एंटीक शॉप में एक रैग डॉल खरीदी। यह डॉल एक साधारण दिखने वाली खिलौना थी, लेकिन वह जल्द ही अपने आसपास के लोगों को असामान्य घटनाओं से डराने लगी। डॉना और एंजी ने उसे एक कमरे में रखा, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि डॉल कभी कभी अपनी जगह से हिल जाती थी और कभी कभी तो कमरे के कोने में जाकर बैठ जाती थी। कुछ समय बाद डॉना और एंजी ने नोटिस किया कि डॉल ने एक अजीब सी हरकत की। वह कमरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती थी, बिना किसी के हाथ लगाए। एक दिन डॉना और एंजी ने डॉल को अपने बेडरूम में रखा, लेकिन जब वे वापस आईं तो डॉल बिस्तर से हटकर कहीं और रखी थी। यह घटनाएं उनके लिए चिंता का कारण बन गईं और उन्होंने यह सोचना शुरू किया कि शायद डॉल में कुछ असामान्य है। डॉना और एंजी ने एक मीडियम से संपर्क किया, जो उन्हें बताता है कि डॉल के अंदर एक आत्मा का वास है। मीडियम ने दावा किया कि यह आत्मा एक 7 साल की लड़की की थी, जिसका नाम एनाबेल था। यह लड़की एक दुखद दुर्घटना में मरी थी और वह अपनी आत्मा को शांति की तलाश में थी। मीडियम के अनुसार आत्मा ने डॉल के भीतर एक शरीर पाया और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया। डॉल के साथ घटनाएं और भी डरावनी होती गईं। कभी कभी डॉल कमरे में बिना किसी कारण के हिलने लगती और जब लोग इसे छूने की कोशिश करते तो उन्हें एक डरावना एहसास होता। एक बार तो डॉना और एंजी ने देखा कि डॉल के पास से कागज पर कुछ लिखा हुआ था, जिसमें हेल्प मी जैसे शब्द थे। यह शब्द यह संकेत दे रहे थे कि डॉल के अंदर किसी का दर्द और परेशानी है और यह आत्मा किसी तरह की मदद चाहती है। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ी, डॉना और एंजी ने प्रचलित पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं एड और लॉरेन वॉरेन से मदद लेने का निर्णय लिया। वॉरेन ने डॉल की जांच की और पाया कि यह सिर्फ एक साधारण खिलौना नहीं है, बल्कि एक खतरनाक वस्तु है जिसमें एक घातक आत्मा का वास है। उन्होंने इसे एक भूतिया वस्तु के रूप में पहचाना और इसे अपने संग्रहालय में सुरक्षित रूप से रखने का फैसला किया। एड और लॉरेन वॉरेन ने डॉल को अपने नियंत्रण में लिया और उसे एक कांच के जार में बंद कर दिया। उन्होंने डॉल को एक विशेष कमरे में रखा, जिसे उन्होंने अपने संग्रहालय में स्थापित किया, और यह जगह अब भी उन लोगों के लिए खुली है जो यह देखना चाहते हैं कि यह असामान्य वस्तु किस प्रकार की शक्ति रखती है। वॉरेन के अनुसार डॉल में शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा थी और यदि इसे छोड़ दिया जाता तो यह किसी को भी शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचा सकती थी। वॉरेन की जांच और डॉल की कहानी ने बहुत ध्यान आकर्षित किया और यह कहानी हॉलीवुड फिल्मों में रूपांतरित हो गई। 2014 में एनाबेल नामक फिल्म रिलीज हुई, जो इस डरावनी कहानी पर आधारित थी। फिल्म को बाद में सीक्वल और प्रीक्वल भी मिले, जो कि डॉल की भूतिया शक्ति और उसका प्रभाव दिखाती हैं। आज भी एनाबेल डॉल को एड और लॉरेन वॉरेन के संग्रहालय में रखा गया है, जो कि एक प्रकार से रहस्य और भय का प्रतीक बन चुका है। यह डॉल दुनिया भर में प्रचलित हो चुकी है और इसके बारे में अनेकों किताबें और फिल्में बनी हैं। कई लोग इसे एक सचमुच भूतिया और खतरनाक वस्तु मानते हैं, जबकि कुछ इसे केवल एक कहानी मानते हैं।